देखो आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसका यूज क्या है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि मैथमेटिकल है, तो ये मैथ नंबर सिस्टम मैथ, लेकिन इसका यूज कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है। हम जब कोई कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो वो इसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि एक मशीन लैंग्वेज होती है और उसी के बारे में इसको ट्रांसलेट करना बताना जाना है। इसमें 4 तरह के नंबर होते हैं आपके। पहला होता है आपका डेसिमल नंबर, इसका जो रेंज होता है, डेसिमल नंबर मतलब डिजिट का मतलब है 0 to 9, 0 to 9 का मतलब इसमें कुल 10 डिजिट है, इसलिए इसको बेस ऑफ 10 कहा जाता है। ये इसकी पहचान है। उस दिन कंफ्यूजन था तुम लोगों को, हाँ किसका था ना, किसी का कि कंफ्यूजन है कि कैसे है, ये इसकी पहचान है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल 10 संख्या होती है। दूसरा नंबर होता है आपका बाइनरी नंबर, जिसी को हम लोग कंप्यूटर का नंबर कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसका बेस ऑफ 2 इसे कहा जाता है, बेस ऑफ 2। तीसरा नंबर होता है ऑक्टल नंबर, इसमें 0 से लेकर कुल 7 तक संख्याएं होती है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कुल 7 संख्या, तो इसलिए कुल मिलाकर के इसमें कितने टोटल नंबर हुए, 8। तो इसलिए इसका बेस ऑफ 8, ऑक्टल को बेस ऑफ 8 कहा जाता है। और जो चौथा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 0 से लेकर 15 तक संख्याएं होती है। 15 का मतलब कुल 16, इसलिए इसको बेस ऑफ 16 कहा जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त लग गई है कि जहां पर 2 डिजिट चालू हुआ, तो 2 डिजिट में यहां नंबर नहीं डिफाइन किया जाता। जैसे अगर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात कर रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, लेकिन जहां पे 2 डिजिट आया वहां से इसको क्या चालू कर देते हैं, ए से, इसको ए से बोलना चालू करते हैं। यानी A, B, C, D, E एंड F। तो इसलिए इसको 0 to F भी कहा जाता है। F का मतलब ये हुआ 9 तक तो लगातार संख्या रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। 9 को 9 ही कहेंगे, 8 को 8 ही कहेंगे। लेकिन जहां 2 डिजिट का नंबर चालू हुआ, 10 हुआ, तो 10 को 10 ना कह करके हेक्साडेसिमल भाषा में इसको A कहा जाता है। ऐसे ही A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 16 संख्या होगी। अब आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको कन्वर्ट करना बताया जाएगा। जैसे मैंने बता चुका है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी कैसे करते हैं, तो उसका एक नियम होता है भाई। हर एक ग्रामर में अपना एक नियम होता है। इसमें भी एक रूल फॉलो किया गया है, और उस रूल को कैसे कंप्यूटर काम करता है और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ इसमें आपको जल्दी होते हैं 12 रूल। 6 रूल मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला होता है डेसिमल से बाइनरी, और दूसरा हो जाएगा कि कैसे बाइनरी को पुनः डेसिमल में कन्वर्ट करें। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, ऐसे ही फिर थर्ड, फोर्थ, यानी कि डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल, और फिफ्थ रूल डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। ये तो आपके 6 रूल हो गए। ये तो सिर्फ ट्रांसलेट हुआ डेसिमल से अदर नंबर के बारे में, और अदर नंबर से डेसिमल में। हम लोग डेसिमल का जिक्र क्यों बार बार कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ते हैं, जो हम नंबर जानते हैं, वो नंबर हमारा दशमलव संख्या ही होती है। दशमलव का ही मतलब ये नहीं, डेसिमल नंबर का मतलब डिजिट। मैथ में जितने भी मैथ के डिजिट बने हैं, अंक बने हैं, सब इन्हीं 10 संख्याओं से बने हैं। ये हम लोग का बेस ऑफ 10, मतलब 10, इसको ये बेस ऑफ 10 मैथ की भाषा में आप नहीं कहोगे, मैथ की भाषा में इसको नहीं कहोगे कि ऐसा नहीं कि मैथ की भाषा में बेस ऑफ 10 कर देंगे, ये कंप्यूटर की भाषा में। अब आप गणित पढ़ रहे हो, 9, 10, 11, 12 क्लास 6 में, आप वहीं पर 0 to 9 को बेस ऑफ 10 कर दो, तो वो गलत होगा, उसमें नहीं लिखा जाता। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसकी एक पहचान है कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख दिया जाए और वो नंबर 2 को क्वालिफाई करता है कि नहीं। यानी कि अगर मैंने लिख दिया 101, अब इसको 101 नहीं पढ़ेंगे, 101 का मतलब कि बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये 101 है, और 101 का मतलब 2। अब 2 का कंडीशन
0 और 1, इसमें आ रहा है। ये कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, अब ऐसे इसको पढ़ोगे तो हजारों लाखों के नंबर हो जाएंगे, लेकिन ये देखेंगे कि ये बाइनरी नंबर के नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 संख्याएं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर गलती से 2 लिख दिया जाए, कोई और डिजिट लिखा जाए, तो क्या ये बाइनरी नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 संख्याएं होती है, 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 1 और 0। अब ये 2 आ गया, तो 2 आ गया यहाँ पर, तो ये बाइनरी का नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये ऑक्टल नंबर होगा कि नहीं होगा? ऑक्टल नंबर एकदम होगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर में कितनी संख्या होती है? 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उन 8 संख्याओं के बीच में कोई भी डिजिट आ जाए, बार 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 7 7 7 7 ही आ जाए, तो ऑक्टल नंबर कहला जाएगा। और यह भी ऑक्टल नंबर है। अगर ये बताओ, अगर यहीं पर 0 ही लिखा जाए, तो क्या यह ऑक्टल नंबर होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, क्या ऑक्टल में 0 1 नहीं आता? 0 1 आ सकता है ना, तो ये ऑक्टल में भी होगा। बस आपको यस या यू नो बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो सही, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। भले आपको कि सर इतना लंबा डिजिट ऑक्टल नंबर कैसे हो सकता है? नंबर तो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। हमने कहा चलो ठीक है, 101 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये ऑक्टल नहीं है? ये डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल में भी तो 0 1 आता है। ये तो चारों संख्या होंगे, 101 2 101 8 101 60, ये चारों संख्या है। क्यों नहीं ऑक्टल क्यों नहीं होगा? अच्छा बताओ, ये बताओ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर आ जाए तो ऑक्टल नंबर होगा? सर हम जैसे मान लीजिए बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट के अलग नियम है, कन्वर्ट मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बस सीधे ये बता रहा हूं कि पहचान। कोई आपसे पूछे कि 100 कौन सी संख्या होगी इन चारों में से, चारों ये संख्याएं होंगी नियम के अनुसार। अब कन्वर्ट क्या करोगे वो अलग चीज है। हाँ, कन्वर्ट हम कर रहे हैं कि माय नेम इज प्रकाश सिंह बादल, ये इंग्लिश में मैंने बोला, हम किसको और इंग्लिश में अच्छी तरह से बना दो तो आप कोई चीज और बोलोगे। हम बोल देंगे सिर्फ प्रकाश सिंह बादल, हाँ इट्स माय नेम इज प्रकाश सिंह बादल, है तो इंग्लिश से इंग्लिश में ही कन्वर्ट करने का तरीका। तो वो कन्वर्ट अलग चीज होता है, कि कन्वर्ट हम कैसे करें उसका भी रूल बताएंगे। बस ये नंबर हुआ कि अगर ये संख्या दे देगी तो नियम के अनुसार किस डिजिट में रखा जाएगा। लेकिन अच्छा ये बताओ 109 क्या यह ऑक्टल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 9 आ गया, और ऑक्टल की पहचान होती है कि 7 से ज्यादा नंबर नहीं होनी चाहिए, 7 से ज्यादा नंबर नहीं होनी चाहिए, तो उसकी पहचान हो। तो जैसे नॉर्मली वन डे एग्जाम में या हम लोग के कंप्यूटर जितने डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इन सब में एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप करेगा आपका, कि कोई एक नंबर दे देगा, ये पूछेगा कि यह डिजिट किस तरह की श्रेणी में आएगा, या तो ऑप्शनल रहेगा, या तो रिटर्न रहेगा, या ट्रू फॉल्स रहेगा, कि क्या 109 ऑक्टल नंबर है, ट्रू या फॉल्स। 109 किस तरह का नंबर है, आपके आप सामने ऑप्शन दे देगा, जैसा ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन देखोगे। अच्छा ये बताइए किस किस कैटेगरी में आएगा 109? 109 चारों में से किस कैटेगरी में आएगा? डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी तो तब नहीं आएगा क्योंकि 9 आ गया, और ऑक्टल भी नहीं आएगा क्योंकि ऑक्टल की क्षमता ही 0 2 से 1 होती है। अब क्लियर है? कोई भी डिजिट अगर मैंने लिख दिया ये कौन सा नंबर है सूरज, ये कौन सा नंबर है? ABC। अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ABC नंबर कहां से आ गया। भाई अगर चलो पढ़े हो, आप जान रहे हो, आज पढ़ा दिया तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर नॉन कंप्यूटर स्टूडेंट है जो पहली बार नहीं पढ़ा है, वो तो उसको काट देगा कि सर ABC कोई नंबर होता है, ये तो अल्फाबेट है। हाँ, तो मैंने कहा कि हेक्स नहीं, 10 उसको कैसे पढ़ोगे, उसको 10 कैसे पढ़ोगे, उसको 10 कैसे पढ़ोगे, वहां तो सिर्फ A है। और अच्छा मान लो आप 10 ही पढ़ रहे हो तो 10 किस में आएगा? 10 इसमें आता है? नहीं आता। 10 इसमें आता है? नहीं आता। 10 इसमें आता नहीं आता। 10 तो इसमें आता है हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल। लेकिन अगर यहीं पर X Y Z लिख दिया जाए तो
कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डिजिट कितना है एफ, तो एफ तक ही जाएंगे। आपको एफ 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 कई बार लिख दिया जाए, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर ही होगा। भाई यहां पर ये बात है कि कितना लंबा नंबर, इसकी कोई जिक्र नहीं है, डिजिट की वैल्यू की जिक्र होती है कि आप डिजिट क्या क्या पहचान कर रहे हैं उसमें। अगर हम बताएं संख्या कितनी बड़ी होती है, अभी मैथ की बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या, सिर्फ संख्या मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं करते हैं। आपको संख्या की डिफिनेशन पता है किसी को? संख्या किसे कहते हैं? ये नंबर लोअर क्लास में पढ़ा दिया जाता है 4, 5, 6 में ही कि नंबर किसे कहते हैं? संख्या। सीधे से सिंपल डिफिनेशन है, जो गिनने में प्रयोग होती है उसको संख्या कहते हैं। अब बताओ गिनने में कैसे प्रयोग होते हैं? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इस क्लास में कितने बच्चे हैं? गिनिए कोई। चलो मैं गिन रहा हूं, 0, 1, 2, 3, 4। गलत गिना कि सही? गलत। गिना कैसे चालू करेंगे? 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 1। सबसे छोटी संख्या 1, जो गिनने में प्रयोग होती है उसको संख्या कहते हैं। और सबसे बड़ी संख्या अरे 9, 10, 11, 10 भी तो आ गया, जो गिनने में प्रयोग होती है। इनफाइनाइट, अनंत, हम उसकी लिमिटेड ही नहीं है भाई। अगर आप कहें पूरे विश्व की संख्या कितनी है, तो वो तो गिनो। अगर आपने 9999 20 बार लिख दिया, ये भी तो एक संख्या कहलाएगी। तो हमें किसी और बात भी 9 लिख देंगे तो एक संख्या हो जाएगी, भले हम उसको व्यक्त न कर पाए कि कितना बड़ा है, लेकिन हम मैक्सिमम डिजिट को हम नहीं बता सकते। आप 50 बार लिखोगे तो मैं 51 बार लिखूंगा, आप लाख बार लिखोगे तो मैं 10 लाख बार लिख दूंगा 9 को, लेकिन भले उसको पढ़ना ना आए कि हम कितना तक पढ़े, समझे? तो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 0, इसमें सबसे बड़ी संख्या 9, डेसिमल नंबर में। हम मैथ की बात अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऑक्टल में सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 1 है। बाइनरी में ऑक्टल में 0 to 7, सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या, और इसी में आता है कि सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 15 F। अब 15 वहां पर करना गलत होगा, क्योंकि 2 डिजिट को मैंने कहा मैंने ये क्या लिखा है, आप इसको क्या समझोगे? इसका एक रीजन माना गया है कि ऑक्टल में 8 का भाग दिया जाता है, और जब 8 का भाग दिया जाता है तो 8 के भाग में रिमाइंडर 7 तक ही बचता है। बाइनरी में 2 का भाग दिया जाता है, तो 2 का जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 0 और 1 ही बचेगा। आता है क्वेश्चन जैसा टूल पर मल्टीप्लाई या डिवीजन ये सब करने के लिए आएगा, तो वो सब बताया जाएगा अभी आपको, ठीक है? तो ये चीज हमारा सिर्फ समझना होगा कि नंबर सिस्टम में जो चारों तरह के नंबर है, हम उनको किस कैटेगरी में बांटते हैं, इसको कैसे कैसे समझते हैं। समझ में आ गया होगा सबको? अब दूसरा चीज हम क्या पढ़ेंगे अभी, इसको कन्वर्ट करना, मेन जो इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अगर कंप्यूटर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कन्वर्ट करना आपको जानना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप करता है फर्स्ट और सेकेंड नियम, जो मैंने भी बताया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे और बाइनरी को डेसिमल, है बहुत सिंपल में। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है। मैंने पिछली क्लास में भी यही बताया था कि सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, हम नहीं कर पाएंगे। हम इतना तो नहीं कमजोर हो कि आप बुरा नहीं कर पाओ 2 का, आपका इतना नहीं कमजोर है कि आपका 2 से भाग देना ना आए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 से भाग देना, 8 से भाग देना और 16 से भाग देना, बस इतना ही। यानी 2 का पढ़ा, 8 का पढ़ा और 16 का पढ़ा। भाई आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा छूट चुका है, पढ़ाई हम ग्रेजुएशन पीजी करके बैठे हैं, लेकिन अभी तो पढ़ने आ रहे हो। आप 10 साल से पढ़ाई बंद की हो, चलो ठीक है, अभी तो यहाँ पढ़ने आ रहे हो, तो कुछ अब पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, समय बिताना तो है नहीं, ठीक है? बहुत माइनर है, बहुत माइनर इसमें कैलकुलेशन है, एज अ रफली काम करने की जरूरत ही नहीं, सब माइंड के अंदर काम हो जाते हैं। हम उस लेवल में है, इतना बड़ा नहीं है कि हमें लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है? अब समझिएगा इसको, ये चीज समझ में आ गया ना तुम लोगों को? पीछे कोई दिक्कत? सूरज
देखिए कन्वर्ट करना क्या है, पहला नंबर ये होता है, पहला सिस्टम रूल कन्वर्ट या इंटरचेंज डेसिमल नंबर टू, यानी डेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर से हम कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, मैंने लिखा 76 मान लो, कन्वर्ट टू बाइनरी नंबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें दो तरह से, या आपके एग्जाम में एकदम रिटन आएगा कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर 76 इनटू बाइनरी नंबर, मतलब क्वेश्चन रिटन के रूप में, कि हिंदी में इसको समझो कि दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर 76 को बाइनरी में बदलो, या आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बेस पता है। जब बेस पता है तो आपको ये पता है कि कौन सा नंबर है डेसिमल नंबर। भाई ये अब यस नो की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये आपको बता रहा है कि यह संख्या क्या है, डेसिमल नंबर है। और यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन मार्क, कभी कभी ब्लैंक, तो इसका मतलब हमें बदलना किसमें है, ब्रैकेट क्या है, बाइनरी। तो या तो आपको रिटर्न लिख के आएगा कि दशमलव संख्या 76 को बाइनरी में बदलो, या बाइनरी में बदलने पर क्या आंसर आएगा, या कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अब आपको कन्वर्ट करना है। उसका सिंपल सा एक रूल है, 76 पे 2 का डिवाइड करो, 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे। अब भाग देना, जैसे डायरेक्ट हम भाग देंगे, हम अगर डायरेक्ट नहीं देने आ रहा है तो भाग देने का हम एक रफली मेथड अपना सकते हैं, 76 में 2 का भाग, रफली मेथड। मेन हमारा सॉल्यूशन ये है। हाँ, अब 2 3 6 1 6 2 8 16, बस इतना करना है। कितनी बार गया, 38 बार, तो यहां पर 38 इसको नीचे लिखिए, ठीक। रिमाइंडर कितना बचा, भाई देखो एक चीज ध्यान दो, 2 से भाग दोगे तो या तो 1 शेष बचेगा या तो 0 बचेगा। 2 कभी शेष बच सकता है, क्योंकि 2 बचने का एक बार और चला जाएगा, तो 2 तो कभी शेष बचेगा नहीं, तो या तो 0 या तो 1, 0 1 0 1, यही दोनों में से जो बचेगा, यानी यहां पर 0 बार, यानी आपको 2 में 76 का भाग देना है, जितनी बार जाएगा उसको नीचे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको कहां रखना है, बगल में, और फिर इसमें 2 से भाग देंगे। ऐसे आपको प्रोसेस ही अपनाते चले जाना है। हम 2 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, 19 दूनी 38, शेष बचेगा कुछ, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड कर देना। एक दिमाग में और रखो कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या तो शेष बचेगा नहीं, 2 काट ही देगा, तो 2 यहाँ पर 0। अब 2 से 19 में भाग दो, जाएगा कि नहीं जाएगा, कितनी बार, 2 9 18, 2 में 9, मतलब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो 18 बचेगा 1। नहीं समझ में आया, एक बार ऐसे भी देख लो रफली, 2 9 18, 1 बचेगा, तो कितनी बार गया, 9 बार, रिमाइंडर 1। फिर इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 1 2 दूनी 4, 0 2 का 1 0, फिर 2 से भाग दीजिए। अब 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम दिला रहे हैं, देखो कैसे इसको देंगे, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 से, यानी कितनी बार गया नीचे, बस यही संख्या नीचे से ऊपर लिख दो, नीचे से ऊपर तरफ। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में ऑप्शनल में आपको एक ऑप्शन ये दे देगा, 0 0 1 1 0 0 1, पहला ऑप्शन यही देगा, और हम लोग क्या करते हैं, अरे मिल गया आंसर, टिक लगा देते हैं। भैया आप ये सॉल्व किए, आपके सॉल्व में कोई कमी नहीं, एकदम परफेक्टली सही है, लेकिन अब दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है वो आंसर जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है। और ऑप्शन में हमेशा ये गलती कराते हैं कि बच्चे गलती जानबूझ के करे, और आपके सामने आंसर मिलेगा 0 0 1 1 0 0 1, और हम इसी को टिक लगा के चले जाते हैं, तो ये आंसर, लेकिन गलत है, ये गलत है। इसका आंसर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अगर इस 0 की बात करो तो इस 0 को भी आप लिख सकते हो, लेकिन किसी भी नंबर के पहले 0 आ जाए तो कोई मतलब नहीं, अब बगल में जो बचा उसको लिखना चालू करो, 1 0 0 1 1 0 0, ये इसका आंसर है। इसे कहते हैं 76 बाइनरी नंबर। लेकिन कहीं भी किसी बुक में या किसी टीचर द्वारा आपको इतना ही पढ़ाया जाता है, सॉल्व कराया जाता है। अभी मैंने पिछले क्लास में इतना ही बताया था। यानी तब तक 2 से भाग देते जाओ जब तक नीचे 1 ना आ जाए, तभी सही है। अगर इतना भी आप छोड़ दे रहे हो तभी गलत
नहीं है, तब आप इसको भी ऐड करोगे। हाँ, मतलब इसको लेकर के ऊपर 1 बचा तो कहोगे सर यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि सर बस बगल वाले को लेना है कि नीचे वाले को, इसीलिए एक स्टेप और जाते हैं, तब तक भाग देते जाओ जब तक नीचे 0 ना आ जाए। बात समझे? ये माइंड में रखोगे, 0 बढ़ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा और हम ये नीचे से ऊपर की तरफ यहां से लिखना चालू करेंगे। समझ में आ गया? एक और सा लेंथी देख लेते हैं प्रोसेस, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेंथी क्या है? तो 125 मैंने दिया था एक बार, अब इसको जल्दी से हम लोग करते हैं। 125 में 2 का डिवाइड देते हैं। हाँ, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 से 31 बार जाएगा, 0 बचेगा, जाने समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा। 15 बार जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 7 बार जाएगा 1, 2 से 3 बार जाएगा 1, 2 से 1 बार जाएगा 1 और 2 से 0 बार जाएगा 1। बस 2 से भाग तो देना है, उसका आधा करना है, पूरा कर गया तो। हाँ? अब मैंने नीचे से ऊपर तक लिख दिया 1 1 1 1 1 0 1, ये 125 लिखा है। ठीक, सिर्फ 2 से भाग देना। अब बताओ कितना, अब 2 से भाग देना, 4 से भाग देना, 4 से भाग देना सबको आता है, अब आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताना तुरंत, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो कर लो। कितना आंसर आएगा? और कोई? 1 0 4 1 0 4 नहीं, बताओ 416 में 4 का भाग देना। 1 0 4 नहीं, 14, हाँ 1 0 4, बताओ जी 14 है। इसका आंसर होगा 104 ही। लेकिन जो लोग 14 बोल रहे हो ना, उनके लिए मैं पहले 14 बोली, उधर से भी 14 बोल रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग, ये तो मैंने बहुत सिंपल वे बना दिया। हाँ, तुम बोले 104 तो आप अगल वाला क्या बोल दिया? कंफ्यूजन था ना। मैं अगर 104 को सही बोलता तो वो भी तुम्हारा सुनती बोल देता। ये भी तो होता है कि सुना सुनाई। छोटे बच्चों को देख लो, एक आंसर बोला पूरी क्लास वही बोलेगा। जो बच्चा थोड़ा सा तेज है और उसको अगर गलत कर दो, सही बोल रहा है, एक बार डांट दो उसको गलत है तुम्हारा, तो देखो पूरी के आंसर बदल जाएगी। भाई ये बहुत सिंपल चीज है, इसको आपको समझना है। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, भाग देना, गुणा करना, जोड़ना और घटाना नहीं बताना मुझे, ठीक है? ये समझ में आ गया ना पहला नियम। अब इसका उल्टा क्या सही है? सर जो बताया हम मान लें कि इसका आंसर 1 0 0 1 1 0 0 आया है। अब इसको एक बार कन्वर्ट करके तो देखते हैं। मैंने हिंदी से इंग्लिश में किया, तो इंग्लिश से पूरा हिंदी में करके देख लेते हैं। जो रूल होता है ये डिवाइड कर लो, मेरे हिसाब से इसको कहते हैं भाग का नियम, और एक गुणे का नियम अभी हम बताए जा रहे हैं। बस आपको दिमाग में यही रखना है। इसका एक सिंपल वे भी बता देंगे, जिनको डायरेक्ट भाग देने नहीं आता, जोड़ने घटाने आता, वो भी इसको लगा देगा। बताएंगे कैसे भी। दरअसल हम भाग नहीं दे पा रहे हैं, चलो जोड़ तो घटा लोगे तो उस पर भी बता देंगे, नहीं भाग नहीं आ रहा है तो। अब इसी को उल्टा दूसरा नियम, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। कैसे हम बाइनरी नंबर क्या क्या हो सकता है जी? हमने ये लिख दिया, कुछ 76 ही 76 का लिखे थे, कोई 76 का लिखे हो? कितना कल लिखा था बोलो? 1 0 0 1 1। अच्छा लास्ट पर मतलब हम इसका दे रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मैं ये लाना चाहता हूँ कि 76 आएगा कि नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। भाई कोई भी नंबर लिखेंगे वो बाइनरी नंबर होगा, 1 0 0 1 0 0 0 1 0, लेकिन कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आएगा। लेकिन आपको एक दिमाग में ये भी हो जाना चाहिए कि आगे आंसर तो सही होना चाहिए। अब इसका एक दूसरा प्रोसेस होता है मेरे, इसके हिसाब से एक समझने का तरीका, एक समझो इसको। 1 0 0 1 1 0 0, मैंने थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया इसको, और सबके नीचे हम क्या लगाएंगे? 2 2 2, क्योंकि मुझे इसको बाइनरी है ना, तो बाइनरी से डेसिमल बदलना है, तो बेस ऑफ 2, और इसके ऊपर पावर लगाओ।
जल्दी हम लोग बात करते हैं तो एक तरफ से बढ़ेंगे। मैथमेटिकल सॉल्व हम लोग इस साइड से करते हैं तो इधर से नहीं करेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 नहीं। हमारा मैथ का सोल्यूशन इसी साइड से होता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी हम करते हैं तो इसी साइड से करते हैं, तो इसीलिए इधर से पावर और इसकी वैल्यू लिखते हैं। मैंने भी बताया था आप लोगों की कि हमेशा किसी भी नंबर, अगर यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर, हाँ, और अगर उसकी पावर 0 लगा दिया जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पर ABC भी लिखा है, प्रकाश लिखा है, अमित लिखा है, अगर उसकी पावर 0 लग गया तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है ये भी हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 होता है। कोई भी नंबर रहेगा अगर पावर 0 है तो उसका मान 1, और 2 की पावर 1 का मान, 2 की पावर 2 का मान, मतलब क्या मतलब यह उसका 2 का गुणा 2 बार, 2 पावर 3 का मान 6 की 8, 2 का गुणा 3 बार, क्या आंसर आएगा? 6 नहीं होगा ना, 2 में 3 का गुणा नहीं करते। हाँ ये गलती है ना, पावर का अर्थ अलग होता है। पावर मतलब घातांक में उसका मल्टीप्लाई उतनी बार। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 2 × 2 × 2 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। जब 4 बार गुणा करोगे तो 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, ठीक है। ये चीजें आपके सामने आ गई। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई, हो गया। अब मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या होगा? जब 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4, 8 में 1 का मल्टीप्लाई 8, 0 0 64, ठीक। और सभी को ऐड कर लो, जो हमारे पास वैल्यू आई है उन वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 64, 8 72, 4 76, यानी हमने पहले वाले नंबर में 76 को निकाला तो क्या आया? बाइनरी आया, और फिर जो बाइनरी को निकाला तो क्या आ गया? डेसिमल नंबर आ गया। इसको एक और नॉर्मल सॉल्यूशन, ये तो लॉन्ग मेथड हुआ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो इसका एक और जल्दी से मेथड याद करो। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको एक नंबर याद करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 डबल 256 512 1024 2048। हाँ, बस आपको याद रखना ये करो। 1 से चालू करना है, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, ये कर। अब इसको इसी को मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ इस नंबर को। जैसे यहाँ पे ये नंबर लिखा गया है, अब यही चीज डायरेक्ट यहीं पर लिख दो। कहाँ पर? 1 2 4 8 16 32 64, और जहां जहां 0 हो उसको काट दो, जो संख्या बचे उसको जोड़। ये तब अगर आपके एग्जाम में पूरा सॉल्व करने के लिए आ गया तो आप पूरा ये मेथड अपनाओ, और सिर्फ आंसर लाने के लिए आ गया, जल्दी करना है, तो ये मेथड सबसे अच्छा है। ये चीज सबसे अच्छा है कि हमने कोई नंबर लिखा 1 0 0 1 1 0 0, ये नंबर है हमारा, और इसमें हमें करना क्या है? बस वही क्रम मैंने जो बताया, 1 का दुगना 2, हमने लिखा 1 2 4 8 16 32 64, और जहां जहां 0 है काट दो, जो संख्या बची उसको ऐड कर लो। 64 + 8 + 4 = 76। तो सिंपल है नहीं उससे? वो लॉन्ग मेथड कैसे 1 2 4 8 6 आया 69? अगर जब मुझे पता है कि हमको बाइनरी से डेसिमल बदलना है तो 1 2 4 8 16 32 64 वाला सिद्धांत अपनाएंगे, उसके नीचे वो नंबर लिखेंगे और डायरेक्ट जहां 0 उसको काटेंगे। क्यों काटने वो भी बताया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 0 की पावर बहुत, 0 की क्षमता जिसे कहते हैं, बहुत बेमिसाल है, बहुत पावरफुल होता है, और कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि वैल्यू नहीं बदलने देता। हाँ ना ना ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू ही नहीं बदलने देगा। हाँ, बस कहाँ लगाना ये ध्यान देना। देखो जैसे अगर मैंने लिखा 75, 1 0 लगता है इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गया। अगर 2 0 लगा दिया तो 100 गुना बढ़ गया।
लेकिन अगर इसके पहले लगा दे तो बस ये चलता है कि कहीं कहीं वो सर पर चढ़ के राजा बना देता है मुकुट की तरह, और कहीं कहीं कुछ नहीं बनाता, जिसका तस रहने देता है। ठीक, और ये तो उसकी वैल्यू होगी। अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लाई कर दे तो भिखारी, गरीब, रंग, जो कहो, एकदम एक भी वैल्यू नहीं रहने दिया, ये एक चीज होगी। और एक तो मैंने भी बताई, यहां पर तो 1 बचेगा भी और यहां पर कुछ भी। ठीक है, तो एक पावर एक मल्टीप्लाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उसके बाद होमवर्क देंगे भी। फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, आपके डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स में, ओ लेवल में, अक्सर वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि तीसरा बता दें, बता दें। चलिए इसी में थर्ड नियम देखते हैं। थर्ड नियम में क्या आता है? डेसिमल से, अब देखिए दो चीज आप समझो, डेसिमल की संख्या को बाइनरी और बाइनरी को पुनः डेसिमल में हमने बदल ली। क्लियर? अब दूसरी चीज आती है कि डेसिमल से हमें बदलना किसमें है? कन्वर्ट डेसिमल इनटू ऑक्टल। सिंपल नियम पहले की तरह है। कोई हम नंबर लिखते हैं डेसिमल का 729 729 और इसको कन्वर्ट करना है। अब यहां 2 से भाग नहीं देंगे, बस ये दिया मैंने, देखिएगा बहुत सिंपल है। बस यहां पर 8 से भाग देंगे। जो नियम अभी आप 2 से डिवाइडेशन करते थे वही नियम 8 से डिवाइडेशन है। भाई 2 से भाग देना तो बड़ा सिंपल है, हम लोग मुजबानी भी लगा सकते हैं। अगर आपको 8 से भी भाग देना है तो आप भी आप मुजबानी लगा सकते हो। नहीं आ रहा है तो अब हम 8 से भाग देंगे, मेरे हिसाब से 72। कहोगे सर ये कैसे लिख दिया? चलिए देख लेते हैं। 729 में 8 का भाग, 8 9 72, 8 इकाई, नहीं ना? जितना रिमाइंडर बचता है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिमाइंडर क्वार्टर, भागफल और शेष। ठीक है, तो जितना भाग शेष बचा यहाँ, जितनी बार गया फिर अब इसमें 8 का भाग देंगे। मैंने बोला तब तक 8 का भाग देते जाओ जब तक 0 ना आए। फिर 8 से भाग देंगे, 8 इकाई 8 1 8 है 8। सही है? नहीं कितनी बार गया? 11 बार। कितना शेष बचा? 3। फिर 8 से भाग दीजिए, फिर 8 से भाग दीजिए, 0 बच जाएगा। हाँ छोटा है ना, और शेष बचेगा 1 3 3 1। जो साइड में नंबर बचा नीचे से ऊपर। अब ये कहोगे सर ऊपर से नीचे भी लिख दे तो भाई ये कांस्टेंट ऐसा हो गया कि नीचे ऊपर एक समान आ गया, लेकिन रूल क्या बताता है? रूल यह कहता है कि हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर। फिर से इसको एक डिजिट और देखते हैं, एक नंबर इसको रफ उतार लीजिए, आपको जिनको उतारना है। इसी पे एक नंबर और देते हैं, इससे छोटा से कोई छोटा नंबर लेते हैं 572 572। ये मेरा डेसिमल में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देख लो एक बार इधर, 572 को हम 8 से भाग देंगे। 8 7 56। पहले 2 डिजिट है, 7 बार बचेगा, 12 हुआ और 8 इकाई 8 नहीं समझ में आया? आप इसको ऐसे देख लो, 8 से 8 7 56
12 12 फिर 8 इकाई 8 71 पे गया, शेष कितना बचा? समझ में आ रहा है ना? फिर 8 से भाग देंगे। अगर 8 का पहाड़ा पढ़े तो 8 9 72, 9 बार ज्यादा 72 होता तब ना, तो 8 9 72 नहीं जाएगा, अर्धा 64 कितना शेष बचेगा? 7। देखो 8 कभी शेष बचे नहीं सकता, 8 कभी नहीं, 8 से भाग देने पर 8 का शेष बचेगा, फिर 8 से भाग दीजिए, या तो यहीं पर छोड़ के नीचे से ऊपर लिखो तो 0 7 4 नहीं 1 0 7, या फिर एक बार 8 जाओ, मैंने बोला तब से भाग दो जब तक नीचे 0 न आ जाए। तो जिस लास्ट लाइन समझ में आ रही है ना, देखो फिर से देखो, एक में हम 8 का भाग देंगे तो जाएगा भाग, अगर मुझे इसको फॉलो करना भाग देना है 0 पर ले जाएंगे, तो 8 में 0 का गुणा करोगे 0, शेष कितना बचेगा? 1, तो 0 यहाँ पर, शेष पर यहाँ पर, और नीचे से ऊपर आंसर लिखोगे 1074। नहीं सुन लिया सर। क्या ये वाला? हाँ वही ये फॉर्मूला है दोनों, ये कि ये लास्ट? ये दोनों देखो एक चीज समझो, अभी बाइनरी वाला तुम समझे ना, डेसिमल से बाइनरी में, तो डेसिमल में 2 से भाग देते थे, उसका देखो क्यों भाग देते हैं हम, ये करें कि एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्यों सब 2 से ही भाग दिया जा रहा है। देखो जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है उन्होंने कुछ मेथड लगा दिया कि इस प्रोसेस से, भाई हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, हम लोग टेंस पढ़ते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्यों 3 ही होते हैं? ये पहले से जो उनके गणितज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो उनको बनाने वाले, एक में 4 को ही क्यों रखा गया है हर टेंस में? अब उसमें हम बहस नहीं कर सकते ना कि सर 4 के लिए 5 हो सकता था। मैं सोच रहा हूं कि कल जाऊं कि ना जाऊं, अब किस टेंस में आएगा? मैं सोच रहा हूं कि कल इंस्टीट्यूट आऊं कि ना आऊं, यहां पर दोनों टेंस का मिलन हो गया, एक अभी और एक कल की बात हो रही है, एक फ्यूचर एक प्रेजेंट, लेकिन तो किस टेंस में बनाओगे इसको? प्रेजेंट में बनाएंगे, क्योंकि मैं काम तो अभी कर रहा हूं सोचने का ना, भले जिक्र कल की हो रही हो। कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हो जाता है कि किस टेंस में इसको ट्रांसलेट करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन टेंस में ये पढ़ाया गया होगा, जो लोग भी पढ़ने को सब पढ़े, किसी के माइंड में है नहीं है, ये बताया जाता है कि हम कार्य कहाँ पर कर रहे हैं, अभी कार्य हो रहा है तो अभी में रखेंगे, भले कल के बारे में सोचा जा रहा है तो उसके नियम जो लगेंगे प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 2 से भाग देना है तो 2 से भाग देना है, इसमें 8 से भाग देना है। जब नियम है, रूल है कि डेसिमल को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 8 से डिवाइड देना है, और 8 से डिवाइड देना क्या नहीं समझ में आया इसमें, आप बताइए। अब समझ में आ गया? अब भाग को देने आ रहा है, भाग में कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों 8 से ही भाग दे रहे हैं, यही ना, क्यों सब 2 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि हमको कन्वर्ट किस डिजिट में करना है, बाइनरी में तो 2 से, ऑक्टल में तो 8 से। अगला नियम पढ़ाएंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल तक 16 से भाग। हाँ भाई ये भी सोचो कि जब अगला रूल हम 5वां आपको पढ़ाएंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो इसका बेस कितना होता है? 16, तो हम 16 से भाग देंगे। अब भाग देने आपको आना चाहिए, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भाग दिया है। भाग देने में जो शेषफल बचा उसके बगल में रखते चले गए। हम लोग एलसीएम पढ़े थे, लसपा निकालना, 2 से 3 से 5 से भाग, वही मेथड है, लेकिन उसमें 2 3 5 7 9 होता था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 2। इस वाले नंबर में सिर्फ 8, अगले वाले में सिर्फ 16। अब इसमें ये चीज समझ में आया ना, ये मैं लास्ट वाले की बात कर रहा था कि 1 आया तो 8 से भाग देने पर 0 कैसे जाएगा, कैसे, मैं इसको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। ठीक, अगला नियम है इसमें, हम लोग कन्वर्ट क्या करते हैं कि चौथा, इसी का जस्ट उल्टा, उल्टे में क्या रहेगा कि हम ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, जो ऑक्टल नंबर है उसको डेसिमल नंबर में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। इसको उतार लीजिए तब से।
जैसे कि डेसिमल है इसको बाटने से फिर आफ्टर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें हिंदी से एक चीज समझो, आपके सामने 3 लैंग्वेज है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है और एक संस्कृत है। आपको हिंदी से इंग्लिश करने आता है और इंग्लिश से हिंदी करने आता है, आपको ये नियम पता है। आपको हिंदी से संस्कृत करने आता है, संस्कृत से हिंदी करने आता है, ये आपको पता है। अब आपको ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश से संस्कृत, तो आपको नियम ही नहीं पता, तो क्या करोगे? मुझे डायरेक्ट इंग्लिश से संस्कृत करना है, तो आप कैसे करोगे? आप कोई नियम ही, मानो कोई नियम ही नहीं होता, पता ही नहीं, आपको होता ही नहीं, मान लो, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो पहले हम इंग्लिश से हिंदी कर लेंगे, हिंदी से संस्कृत करेंगे, ये कर सकते हैं ना? ये भी मेथड आप पर अप्लाई होगा 6 नियम के बाद। 6 नियम के बाद जब 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां और 12वां नियम अपनाएंगे, तो मैं नियम तो बताऊंगा, आप तो चाहो तो बिना नियम के भी कर लो। मैंने बहुत सारे बैचेस में सिर्फ 6 नियम डिप्लोमा कोर्स में बताए, लेकिन अगर उनको ये बता दो कि अगर आ गया तो कैसे आप सॉल्व करोगे, दोस्तों लॉन्ग मेथड होगा, सॉल्व करोगे। चलो ऐसे चौथा रूम, convert octal to decimal, जस्ट उसी का उल्टा, थर्ड का उल्टा फॉर्म। एक आंसर भी आया था 1331, ये आया था, इसको हमें कन्वर्ट करना है decimal। अब ऐसा नहीं कि 10 का भाग देंगे, भाग 10 से नहीं देना है, या तो 2 या तो 8 या 16, तो इसमें 10 से भाग नहीं देना। इसमें आप वो नंबर लिख लो। और अब दूसरे नियम में क्या कर रहे थे आप? 2 से डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 पावर 0 है, 2 पावर 1, 2 पावर 2। इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 8 पावर 0 का मान 8 की 0 बढ़ाओगे 1 आएगा। अभी तो बताएं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 है। 8 पावर 1 का मान 8 में 2 का गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो 64, 16 नहीं, हाँ क्या आएगा? 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 8 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। अब देखो, अब मैंने उसमें बताया था इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 64 में 3 का, तो 4 × 12, 6 × 4 = 24 से 25, और 512 में 1 का तो 500, जितने नंबर उनको ऐड कर लो। 2 2 4 4 8 1 9, 2 5 2 7 1 1 8, 5 2 7 1 8 5 2 7, ये लिखा था ना मैंने, 7 8 9 780 लिखा था ना। अभी एग्जांपल आपको देखो, 7 8 9 का निकाले थे तो क्या है? हाँ 729 था, तो कुछ जोड़ने में गड़बड़ हो गया होगा। 4 3 12 2 हासिल है, मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया। ये कितना आएगा? 4 3 12 और 6 3 18 19 होगा ना, 192 में 252 दिया। मतलब मेथड सही है, सॉल्यूशन में गलती आ गया था। अब जोड़िए, 2 2 4 8 1 9, 2 9 2 11 1 12 5 1 6 1, समझ में? मतलब 729 का मैंने निकाला तो 1331 आया, और 1331 का निकालोगे तो 700।